जिनके तहर्रुक से शम्सो कमर की हरकतें, जिनके तबस्सुम से सारी कायनात की मुस्कुराहटें। आइए हम और आप मिलकर उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ेंगे, जिनके आला हजरत जिनके बाल मुबारक को, मुँह मुबारक को देखकर लिखते हैं और फरमाते हैं, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेशु। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिनके बाजू की कुव्वत को देखकर बरेली के इमाम ने लिखा, बरेली के इमाम लिखते हैं, जिनके बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप मिलकर अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिनके लब की नजाकत को बरेली के इमाम ने देखा तो यूं कहा, पतली पतली गुले कुत्ते की पतियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ेंगे, जिनके दिल मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो यूं कहा, एक्चुअली योर बॉडी हाइडन इन हॉट समथिंग एकेडमिक हिज माइंड हिज स्टेटस हिज बुक हिज क्लाइमेट्स बट इन हॉट द प्रॉफिट पेसिंग ब्लेसिया हाइडन ऑफ अल्लाह देव वे इमाम अहमद रजा से दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, हुंचे राज़ वहदत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिनके हुस्न और जमाल को हस्सान बिन साबित ने देखा तो अपने आप से कहा, वो अहसन मिन कलम तरकत ऐनी वो अजमल मिन कलम तलिदिल निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्li ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिनको हुस्न और जमाल को देखकर ताइरे सिदरा जिब्रील अमी कहते हैं कि मैंने दुनिया का कोना कोना बल्कि वर्ल्ड का कोना कोना छान मारा, लेकिन नबी से ज्यादा हसीन और जमील कोई नजर नहीं आया। अगर हम हस्सान बिन साबित से पूछ दे, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, रिप्लाई डू नो। डिड यू सी फेस ऑफ ज़करिया अलैहिस्सलाम, रिप्लाई डू नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, रिप्लाई डू नो। क्यों रिप्लाई डू नो आएगा? क्योंकि हस्सान बिन साबित ने किसी को देखा नहीं, सिर्फ हुजूर ही को देखा, सिर्फ नबी को देखा। अगर हम क्वेश्चन करें ताइरे सिदरा जिब्रील अमी से, टेल मी प्लीज हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, तो ताइरे सिदरा का जवाब यही होगा, आई सेट वेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ गेट एनी वर्ल्ड बेटर द मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मैंने दुनिया के गोशे गोशे का चक्कर लगाया, मैंने दुनिया के तमाम जगहों का चक्कर लगाया, जमीन को उलट पलट कर देखा, लेकिन नबी से ज्यादा हसीन और जमील रखने वाला कोई नजर ना आया। नबी से ज्यादा खूबसूरती धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। क्योंकि जब ताइरे सिदरा ने कह दिया, क्यों कहा? क्योंकि वो फेस टू फेस तमाम अंबिया को फेस टू फेस देखा है। मूसा अलैहिस्सलाम को फेस टू फेस देखा, आदम अलैहिस्सलाम को फेस टू फेस देखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम को फेस टू फेस देखा। जब ताइरे सिदरा का ये जवाब आला हजरत की निगाह जब इस पे पड़ती है तो वो कलम से लिख उठते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए काना पाया, तेरे पाए काना पाया। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। Narrated by Hazrat Anas radiyallahu ta'ala that found what are the drink should water. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे थे और ये फरमा रहे थे कि कोई शख्स खड़ा होकर पानी ना पिए, कोई शख्स खड़ा होकर पानी ना पिए। ये आम सुन्नतों में से है, सुन्नत नबी की सुन्नतें नबी पे अमल कर कर हम अगर पानी पीते हैं तो हमें कितना फायदा होता है और इसका साइड इफेक्ट क्या है।
मैं बताऊं कि सबसे मशहूर डॉक्टर, अगर मैं मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू देखते डॉक्टरों के अकॉर्डिंग, अगर मैं बताऊं कि डॉक्टरों ने इसके अकॉर्डिंग क्या सर्च किया, क्या रिसर्च किया, तो आयुर्वेद डॉक्टर जिसका नाम गोरू मूस्टर क्लार्क है, वो इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि अगर कोई शख्स खड़ा होकर पानी पीता है, अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य खड़ा होकर पानी पीने का सेवन करता है तो किडनी में इंफेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। सिर्फ खड़े होकर पानी पीने से किडनी में इंफेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। और यहीं तक नहीं, अगर कोई इंसान खड़े होकर पानी पीने का सेवन लगातार बना लेता है तो इंफेक्शन फैलने के साथ ही साथ फेल होने का खतरा दुगुना बढ़ जाता है। ये कौन कह रहा है? मेडिकल साइंस कह रही है। ये डॉक्टर कह रहा है कि अगर कोई शख्स खड़ा होकर पानी पीता है तो खड़े होकर पानी पीने का साइड इफेक्ट ये है। What are the reasons that we should drink water while standing? And what are the side effect drink water while standing? मैं आपको बताऊं कि खड़े होकर पानी पीने का साइड इफेक्ट क्या है और उसके नुकसानात कितने हैं, और अगर नबी की सुन्नतों पे अमल करके हम अगर पानी पीते हैं तो हमें कितना बड़ा फायदा है और हमें किन किन बीमारियों से बचते हुए नजर आएंगे। तो अगर नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए अगर पानी पीते हैं तो हमारा जो किडनी में इंफेक्शन फैलना शुरू होता है, हम इससे दूर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज हमारे सोसाइटी में देखा जाता है कि हमारे सोसाइटी में खड़े होकर पानी पीना, खड़े होकर खाना खाना ये आम बात बन चुका है। और जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं और खड़े होकर पानी पीते हैं, ये सुन्नत को तर्क करते हुए नजर आते हैं। और सोसाइटी में तो खड़े होकर खाना खाना और खड़े होकर पानी पीना, इसको हम फैशन तस्वुर करते हैं, इसको हम आर्ट्स का नाम देते हैं, इसको हम बम्फर सिस्टम का नाम देते हैं। अगर हम ये सोच ले, हम अगर ये सोचे कि नबी की सुन्नत को तर्क करते हैं तो हमें किन किन बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है। और यही तक महदूद नहीं, अगर कोई मनुष्य खड़े होकर पानी पीने का सेवन करता है तो सबसे ज्यादा जो कनेक्शन है, जो बीमारियों का कनेक्शन है, साइड इफेक्ट का कनेक्शन है, वो हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है। और हार्ट से जुड़ा हुआ है, जब कोई शख्स खड़ा होकर पानी पीता है तो खड़े होकर पानी पीने के साथ ही साथ उसके बॉडी में, उसके जिस्म में खाना हजम डाइजेस्ट नहीं हो पाता, खाना सही तरह से हजम नहीं हो पाता। और जब हमारे बॉडी के अंदर जब हमारा खाना हजम नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। और डॉक्टर कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल देयर आर टू काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की दो किस्में हैं। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक पहला फर्स्ट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड सेकंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा एचडी यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसको मेडिकल साइंस गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम देती है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको मेडिकल साइंस बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम देती है। अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। और जब हमारे जिस्म के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है तो हमारे जिस्म के अंदर एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा होने के कारण हम हार्ट अटैक का शिकार होया करते हैं, हम इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाया करते हैं। अगर हम यही सोचें कि नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे तो हमें कितना बड़ा फायदा होगा, हम इन बीमारियों से बचते हुए नजर आएंगे। अगर हम नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे तो इन तमाम बीमारियों से बचते हुए नजर आएंगे। यहीं तक महदूद
नहीं। और आगे चले और आगे डॉक्टरों का क्या कहना है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या रिसर्च है। आजकल हमारे सोसाइटी में देखा जाता है कि अक्सर लोग जॉइंट पेन की बीमारियों में मुब्तला है। जॉइंट पेन जैसी दर्द, खतरनाक दर्द जो जोड़ों में दर्द हुआ करता है, ऐसे बीमारियों में लोग मुब्तला है। अगर हम खड़े होकर पानी पीने का सेवन बंद कर दें, नबी की सुन्नत पे अमल करके अगर हम पानी पीते हैं तो जॉइंट पेन जैसी बीमारियों से बचते हुए नजर आएंगे। और यहीं तक नहीं, और आगे चलिए कि अल्थराइड जैसी बीमारियों से भी बचते हुए नजर आएंगे। अल्थराइड जो बीमारी जो हमारे आइसोफेगस जो नली है उसके किनारे से, उसके निचले हिस्से से जो पानी निकलती है, पानी की नमी हमारे जिस्म में पहुंचती है तो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर अल्थराइड जैसी बीमारियां पैदा होती है। अगर हम दिल में अहद करें, ये सोचे कि नबी की सुन्नत पे अगर हम अमल करते हैं तो हमें कितना बड़ा फायदा होता है, हम इन तमाम बीमारियों से बचते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज हमारे कौम के लोगों का, हमारे कौम के नौजवानों का, हमारे कौम के लोगों का देखना है कि आज हम जहां भी रहते हैं खड़े होकर पानी पीना शुरू कर देते हैं। मार्केट में हो खड़े होकर पानी पीते हैं, घर में हो खड़े होकर पानी पीते हैं, हम हर जगह खड़े होकर पानी पीना शुरू कर देते हैं। काश कि अगर मुसलमान अगर नबी की सुन्नत पे अमल करके पानी पिए, बैठकर पानी पिए और थोड़ा थोड़ा पानी पिए, पानी यानी कि 3 सांस में 3 मर्तबे में पानी पिए। अगर थोड़ा थोड़ा पानी चूस चूस कर पानी पीता है तो वो इन बीमारियों से बचता हुआ नजर आएगा। और बस मैं एक ही सुन्नत को बताने के लिए आपके पास हाजिर आया हूँ। अगर सुन्नत बताऊं तो बहुत सारी सुन्नतें हैं। सोने का तरीका, नबी का सुन्नत, ये नबी किस तरह से सुन्नत नबी की सुन्नतें कितना है, खाना खाने का सुन्नत तरीका, पानी पीने का सुन्नत तरीका, चलने का सुन्नत तरीका, बैठने का सुन्नत तरीका, बड़ों से बात करने का सुन्नत तरीका, ये सब अगर बताया जाए तो बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि मैं आपके सामने हाजिर आया था बस सिर्फ एक ही सुन्नत को बताने के लिए। और हम इस महफिल में बैठे हैं, और इस महफिल में बैठे हैं तो जो बातें हमारे उलमाए कराम जो भी खतीब आए और पेश करें उस पे अमल करें और नबी की सुन्नतों पे अमल करें। और आज से हम अहद कर ले, ये दिल में ठान ले, ये सोच ले कि अगर हमें बीमारियों से बचना है तो नबी की सुन्नत पे अमल करके हमें पानी पीना होगा। हमारे बोलने में और आप सामाईन को समाअत करने में जो भी लफ्ज़न कसदन गलतियाँ हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व आप भी कलमे तैयबा पढ़िए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।